अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है। टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखने का नाम थर्मो रेगुलेशन है। एनिमल स्पेशली थर्मो रेगुलेशन में एक्टिवली थर्मो रेगुलेट जो है वो करेंगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, तो जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होती है उसके साथ बॉडी के टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं होने देना। हाँ, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ फ्लक्चुएट करता है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होंगी थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। तो थर्मो रेगुलेशन जो है इसका जो रेट होगा, जो टेम्परेचर के एनिमल्स के अंदर जो टेम्परेचर का रेट होता है या टेम्परेचर जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो जो रेट ऑफ चेंज है ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे। एक इसमें रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है कि यानी मेटाबॉलिक जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका रेट क्या है। मेटाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेट बात है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय मेटाबॉलिज्म जो है मेटाबॉलिज्म लो है तो ये रेट भी हीट प्रोडक्शन का लो होगा। दूसरा इसमें जो फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है डिपेंड करता है वो है रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड हीट लॉस। यानी जो एक्सटर्नल हीट गेन हो रही है या एक्सटर्नल जो हीट जो लॉस हो रहा है, यानी बॉडी से लॉस होकर जो हीट इन्वायरमेंट के अंदर जा रही है या इन्वायरमेंट से जो हीट बॉडी के अंदर आ रही है उसका रेट क्या है। तो अगर हम हीट गेन को लें तो हीट गेन के अंदर जो है यानी ये दोनों चीज़ें जो होंगी, रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड हीट लॉस, इन दोनों को अगर आप जो है वो लें तो हीट गेन किन किन मेथड से हो सकती है, किन किन वेज से हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें इंफ्रारेड थर्मल जो रेडिएशंस हैं इनकी सूरत में हीट जो है ये बॉडी के अंदर आती है, एनिमल्स बॉडी ऑब्टेन करती है या हीट को गेन करती है इस फॉर्म में। सेकंड फॉर्म होती है डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ती है बॉडी के ऊपर, उससे हीट गेन होती है। और थर्ड इसमें जो वे है तब वो है रिफ्लेक्टेड सनलाइट। यानी बात साथ आपने नोट किया होगा गर्मी का मौसम जैसे आजकल बहुत जो है वो शदीद है, तो इवन हम आप धूप में ना भी बैठे हों तो तब भी हीट महसूस होती है। वो कौन सी वाली हीट है, वो कौन सी वाली लाइट सारी सनलाइट है, वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है। वो जो हीट आ रही है वो सनलाइट की ही हीट है लेकिन वो रिफ्लेक्टेड फॉर्म में है। तो ये थे तरीके हमारे पास हीट गेन के। अब इसमें हीट लॉस भी होती है। तो हीट लॉस एनिमल्स की बॉडी से हीट कैसे लॉस होती है, रेडिएशन की फॉर्म में और इवेपोरेशन की फॉर्म में। रेडिएशंस यानी जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें से बहुत सारी हीट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में एनिमल की बॉडी से जो है वो लॉस हो जाती है, और इसके अलावा हीट जो लॉस होती है वह इवेपोरेशन की फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग काज होती है, बॉडी की टेम्परेचर जो है उसको कम कर लिया जाता है। ओके जी, टेम्परेचर की बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो टेम्परेचर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होती है एनिमल्स की, उसमें से एक जो क्लासिफिकेशन है वो है चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो बेस इसके जो होगी वो चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यानी इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी बेस पे अगर क्लासिफिकेशन की जाए, उसके रिलेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंज है उसके हवाले से अगर एनिमल्स की बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके हवाले से दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, दो क्लासेस होती हैं एनिमल्स की। एक को पोक्यूलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, और एक क्लास हमारे पास इसमें होम्योथर्म्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही होगी। पोक्यूलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म क्यों जो है वो कहेंगे, इनमें बॉडी जो टेम्परेचर होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है मोर और लेस विद एक्सटर्नल चेंज। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है उसके साथ उसकी निस्बत से थोड़ा या ज़्यादा बॉडी के अंदर भी चेंज आएगा। यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो जाने के साथ इनकी बॉडी के इंटरनल जो टेम्परेचर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल चेंज, ऐसे एनिमल्स को पोक्यूलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है वो कहा जाता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं ऑल इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस एग्जांपल है, और रेप्टाइल्स होते हैं। ये एनिमल्स
पुइकिलोथर्म्स कहलाते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल चेंज। सेकेंड क्लास हमारे पास एनिमल्स की वार्म ब्लडेड और होम्योथर्म्स की है। होम्योथर्म्स जो है, होम्यो वर्ड सेम के लिए है, थर्म टेम्परेचर के लिए। होम्योथर्म्स जिनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इन चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर। आल्दो के जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा, चाहे वो एयर का हो चाहे वो वाटर, यानी क्योंकि एनिमल्स एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होंगे। टेरेस्ट्रियल होंगे तो एयर के अंदर चेंज आ रहा होगा, और अगर एक्वेटिक होंगे तो वाटर के अंदर टेम्परेचर चेंज आ रहा होगा। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर बेशक चेंज होता रहे, लेकिन इनका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो ये क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती हैं वो बर्ड्स और मैमल्स की हैं। बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जी, पोकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स के अंदर डिफरेंशिएशन। तो दो पॉइंट्स पे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। पोकिलोथर्म्स बॉडी टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट करेंगे मोर और लेस विद एक्सटर्नल चेंज, और एग्जांपल आ जाएगी इसकी इन्वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। जबकि होम्योथर्म्स की आप डेफिनेशन बताएंगे, द बॉडी टेम्परेचर इन दीज एनिमल्स मेंटेन इन चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर। और इसकी एग्जांपल हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स की आ जाती है। ओल्ड क्लासिफिकेशन में चूँकि दो ग्रुप्स थे, एक पोकिलोथर्म्स और एक होम्योथर्म्स, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या जो बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो जो दो क्लासेस थी इनमें कुछ इस पे ऑब्जेक्शन है ओल्ड क्लासिफिकेशन में। लाइक इसमें जो डीप सी फिशेस हैं, जो गहरे समंदर में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। आल्दो के फिशेस जो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करती थी, लेकिन ये मेंटेन कर रही हैं। और क्यों मेंटेन कर रही हैं? क्योंकि जो कांस्टेंट इसमें जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इनका, वो कॉन्स्टेंटली उसमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है टेम्परेचर जो है वो रहता है, जिसकी वजह से ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन जो है वो करती हैं। तो डीप सी फिशेस अपना बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन करेंगी जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसके हवाले से, जबकि जो लिजर्ड्स होती हैं ये रेप्टाइल की कैटेगरी में से हैं, और वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट जो है इसमें कह लें कि नहीं जो है वो कर रहे थे, लेकिन लिजर्ड जो है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं। यानी ये पोकिलोथर्म नहीं है, ये होम्योथर्म है। इसी तरह बर्ड्स में से और मैमल्स में से भी दो हमारे पास मेंबर्स हैं। इनमें हमिंग बर्ड और बैट्स जो हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है इनका बॉडी टेम्परेचर वही करता है, यानी बर्ड्स और मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, होम्योथर्म है। लेकिन ये दोनों हमिंग बर्ड और बैट्स जो हैं ये उन दोनों ग्रुप्स में से ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये थी कुछ ऑब्जेक्शंस जो ओल्ड क्लासिफिकेशन पे थी। इस बिना पर जो है एक नई क्लासिफिकेशन बनाई गई। इस नई क्लासिफिकेशन जो है ये है ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट, यानी जो हीट का सोर्स है वो कौन सा है, उसके बेस पे तीन क्लासेस जो है वो एनिमल्स की होती हैं, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स। एंडोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हीट को जनरेट करेंगे, इंटरनल हीट प्रोड्यूस करेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं बर्ड्स की, सम फिशेस। आल्दो जो पिछली क्लासिफिकेशन है उसमें फिशेस जो थी वो सारी की सारी इसमें जो है हमारे पास कोई किलोथर्म्स के अंदर आती हैं, लेकिन कुछ फिशेस जो है वो क्या करती हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सो बर्ड्स, सम फिशेस। इसी तरह इंसेक्ट के ग्रुप में से फ्लाइंग जो इंसेक्ट होते हैं, जो उड़ते हैं इंसेक्ट, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और इंटरनल हीट इसमें जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह जो मैमल्स हैं ये एंडोथर्म्स हैं, यानी ये हीट को जनरेट करेंगे मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से, इसलिए ये एंडोथर्म्स कहलाते हैं। यानी इनके अंदर हीट जो है वो इंटरनल होती है, इंटरनली प्रोड्यूस होती है। अब बात करेंगे हम सेकंड कैटेगरी जो है सोर्स ऑफ हीट की बिना पर, एक्टोथर्म्स होती है। एक्टो फॉर एक्सटर्नल, थर्म्स फॉर हीट। तो ये प्रोड्यूस करते हैं हीट को एट वेरी लो लेवल, यानी इनके अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो कह सकते हैं हम कम होता है। सो ये जो हीट प्रोड्यूस करेंगे वो हीट भी एक्सचेंज हो जाएगी, वो क्विकली जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ एक्सचेंज हो जाती है।
एंड फाइनली ये क्या करते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और चूँकि ये डिपेंड कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए इनको एक्टोथर्म्स कहते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल्स लेंगे। इसमें जो मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो एक्टोथर्म्स होते हैं, मोस्टली फ़िशेस जो हैं, अलावा कुछ फ़िशेस के, बाकी सारी फ़िशेस जो है वो क्या होंगी, वो एक्टोथर्म्स होंगी। एम्फीबियंस एक्टोथर्म्स होंगे, एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड करेंगे, और रेप्टाइल्स एक्सटर्नल जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये भी एक्टोथर्म्स कहलाते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएशन इसमें आ सकता है एक्टोथर्म एंडोथर्म के दरमियान। एंडोथर्म्स क्या होते हैं, तो एंडोथर्म्स अगर क्या होते हैं ये पूछा जाए आपसे, तो आपने इनकी डेफिनेशन और इसमें एग्जांपल बतानी है। इसी तरह एक्टोथर्म्स जो है इनकी डेफिनेशन और इसमें साथ में एग्जांपल, और हेटरोथर्म्स और उनकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल। और अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो दो चीज़ें आपने बतानी होती हैं, एक डेफिनेशन और एक साथ इसी एग्जांपल। इसमें एंडोथर्म और हेटरोथर्म की डिफरेंशिएशन आ सकती है, एंडोथर्म और एक्टोथर्म की आ सकती है, एक्टोथर्म और हेटरोथर्म की डेफिनेशन आ सकती है। स्पेशली एक्टोथर्म्स और हेटरोथर्म्स जो है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इनको समझने की स्पेशली ज़रूरत है, क्योंकि एंडोथर्म्स तो जो एक बिल्कुल अलग कैटेगरी हो जाती है, वो जो इंटरनल हीट प्रोड्यूस जो है वो कर रहे हैं। तो ये सारे आप इसमें ले सकते हैं कि ये बेसिकली बर्ड्स और मैमल्स जिन्हें हमने होम्योथर्म कहा था उसमें हैं, अलावा फ्लाइंग इंसेक्ट और कुछ जो है फिशेस, ये भी इसमें अब ऐड कर दिए गए हैं, यानी ये न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो है। थर्ड कैटेगरी हेटरोथर्म्स की है। हेटरोथर्म्स कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, यानी ये इस काबिल होते हैं कि एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन कर सकें, बट जनरली डो नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एट ए नैरो रेंज। यानी इसमें दोनों कैरेक्टर्स हैं। एंडोथर्म्स की तरह ये हीट प्रोडक्शन इनमें इंटरनल होगी, लेकिन जो एक्टोथर्म्स होते हैं उनकी तरह ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। एक नैरो रेंज के ऊपर इन्होंने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करना, और लेकिन प्रोडक्शन इनके अंदर जो है वो एंडोथर्मिक है। सो ये दोनों उन कैटेगरी से डिफरेंट हो गए। जो एंडोथर्म्स होते हैं वो इंटरनल हीट प्रोडक्शन करके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो एक्टोथर्म्स होते हैं वो इंटरनली हीट प्रोड्यूस अगर कर भी रहे हों तो वो लो डिग्री की होती है, और इसको वो क्या करते हैं, वो क्विकली उसमें लॉस्ट हो जाती है, और वो डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट के ऊपर। जबकि हेटरोथर्म्स जो हैं ये वेरिंग डिग्रीज जो है वो एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी नहीं करेंगे, यानी हीट भी प्रोड्यूस करेंगे और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी नहीं करेंगे। तो दोनों तरह की कैटेगरीज आ गए, इसलिए ये हेटरोथर्म्स कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल बर्ड्स में से हमिंग बर्ड है, ये दुनिया में सबसे छोटा परिंदा है, बहुत छोटा सा ये, अक्सर परिंदों का और फूलों में से रस जो है वो चूसता है। तो हमिंग बर्ड इससे एग्जांपल है, और बैर्ड्स इससे एग्जांपल है, एक्सेट्रा। डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्टोथर्म और हेटरोथर्म, स्पेशली ये समझना है आपने, जो एक्टोथर्म्स होते हैं उनमें लो लेवल की हीट प्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिक हीट, और वो इसको क्विकली क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ वो एक्सचेंज हो जाते हैं, और डिपेंड करते हैं वो किस चीज़ के ऊपर, या हीट को वो गेन करते हैं कहाँ से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जबकि जो हेटरोथर्म्स होते हैं ये कैपेबल होते हैं, एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन इसमें प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते एट अ नैरो रेंज। तो ये थी इसमें डिफरेंशिएशन। तो आज का वाला जो टॉपिक है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जो एनिमल्स से क्लासिफिकेशन